हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल्स के मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिसमें आज हम कवर कर रहे हैं वो टॉपिक है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट से रिलेटेड एक वीडियोज़ मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज डिस्काउंट के ऊपर दूसरी वीडियोज़ है जिसमें हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैं नंबर सिस्टम्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ और जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक कपड़ा व्यापारी खरीदते समय मीटर स्केल्स के बजाय यानी कि मीटर स्केल्स यानी कि 1 मीटर स्केल्स की बजाय 120 सेंटीमीटर स्केल का उपयोग करता है, लेकिन वही कपड़ा बेचते समय 80 सेंटीमीटर स्केल का उपयोग करता है। यदि वह नकद भुगतान पर 20% की छूट प्रदान करता है तो उसका क्या निकालना है भाई, लाभ प्रतिशत निकालना है, कितना होगा। तो कैसे करेंगे भाई, देखो 120 सेंटीमीटर का उसने क्या किया, खरीदते समय एक स्केल यूज किया, ठीक है। उसके बाद जब बेचते टाइम कितना स्केल यूज किया इसने, 80 सेंटीमीटर का यहाँ पे उसने बेचते टाइम स्केल यूज किया। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे भी वो कितना कर रहा है, 20% की यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, 20% का यहाँ पे वो छूट दे रहा है, यानी कि 120 पे 20% का छूट दे रहा है। तो फिर अब हम देखते हैं कि उसने फिर कितना कपड़ा बेचा हुआ। अगर 120 मीटर कपड़ा उसके पास है और वो यहाँ पे 20% की डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 80% ही बेचा होगा उसने 120 मीटर का। तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 96 मीटर सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में चल रहा है, ठीक है। तो 96 सेंटीमीटर उसने कपड़ा बेचना चाहिए था, लेकिन वो बेच कितना रहा है भाई, वो बेच रहा है ओनली 80 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना बेच रहा है वो, 80 सेंटीमीटर, यानी कि एक्चुअल तो उसने 96 बेचना चाहिए था, लेकिन बेच कितना रहा है, 80 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कितना ले रहा है वो भाई, प्रॉफिट उसको यहाँ से बच जा रहा है कितना, 96 माइनस 80। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, यानी कि 16 सेंटीमीटर वो बचा ले रहा है अपने पास में, ठीक है। बेचना कितना चाहिए था, 80, सॉरी बेचना कितना चाहिए था, 96, बेचा उसने कितना, 80, ठीक है। तो बचाया कितना अपने पास में, 16 सेंटीमीटर। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 16 है उसका, ठीक है। बचाया जो उसने, बेचा कितना उसने, 80, ठीक है, और इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कि कितना आ जाएगा भाई, ये 20% आ जाएगा, यानी कि 20% का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका हम एक और मेथड देखते हैं। देखो एक और मेथड देखो कौन सा है। देखो जी, 120 सेंटीमीटर का उसने खरीदते टाइम स्केल यूज किया और 80 सेंटीमीटर का उसने बेचते टाइम यूज किया, ठीक है। अब देखो जी, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब 40 सेंटीमीटर का बेचता किसके है वो, 80 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इंटू क्या करेंगे, 100। तो इसका मतलब यहाँ से कितना आ रहा है, 10 से 10, तो ये कितना आएगा, 50%, यानी कि 50% का उसको प्रॉफिट होगा जब तक उसने कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया। ओके, इसका मतलब फिर वो क्या कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट दिया इसने, 20% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 20% डिस्काउंट तो हमेशा क्या रहता है, हम नेगेटिव में लेते हैं, माइनस में। तो इसका मैं इफेक्टिव निकालूंगा, यानी कि 20% उसने क्या दिया, हम यहाँ पे डिस्काउंट दिया। अब इसका इफेक्टिव निकालने के लिए कैसे करेंगे, मतलब इफेक्टिव परसेंटेज या प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा, कितना आएगा। तो 50% का प्रॉफिट है, माइनस 20% का डिस्काउंट है, ठीक है भाई। और माइनस कितना आ जाएगा, 50, और इंटू 20, और डिवाइड बाई किसके हो जाएगा, 100 के हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 10, और 50 में से 20 गए तो 30, यानी कि 30 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 20%, क्योंकि प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट होगा, यानी कि 20% का उसको क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार को अपने सामान पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, भाई एमआरपी होती है एक, ठीक है, उसके बाद एक सीपी होता है और एक एसपी, आपको सीक्वेंस में ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि उसको 25% की छूट देने के बाद 20% का लाभ हो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कितना, 25% की इसको छूट दे, और यहाँ से इसको प्रॉफिट कितना हो कॉस्ट प्राइस से, वो हो 20% का। ओके, तो इसका मतलब हम कैसे लिखेंगे इसको,
MRP इंटू, अब ये 25% की छूट दे रहा है, ठीक है, यानी कि SP तक पहुंचने के लिए उसको कितना है, 25% की छूट मिली। इसका मतलब MRP का उसने केवल क्या 75% ही दिया उसका, ठीक है। ठीक है जी, बराबर किसके हो जाएगा। अब देखो CP से यहाँ तक का SP तक पहुंचने के लिए उसको 20% का प्रॉफिट मिला, यानी कि CP से SP जाना है उसको, तो यानी कि 20% का प्रॉफिट है, यानी कि वो 20% एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब CP इंटू, ये क्या है 20% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा क्या होता है 120 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में MRP अपॉन CP कितना आ जाएगा यहाँ से, तो MRP अपॉन CP कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से आ रहा है 120 और डिवाइड बाई किसके आ जाएगा 75 के आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट MRP वो लिखे, ठीक है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस देख लो अब कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना है 25 और 20 45, यानी कि 45 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 45। अब परसेंटेज में मुझे निकालना है अगर कितने परसेंटेज, तो 45, ठीक है, डिवाइड बाई CP कितना है 75 है, तो 75 और इंटू क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये किससे कट जाएगा 3 से, और ये 4 से 25 से, ठीक है। अब 3 से 45 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 बार, और 15 चौका कितने हो जाएंगे 60, ठीक है, यानी कि 60% का उसको 60% एक्स्ट्रा MRP उसको लिखना होगा, ठीक है, जिससे उसको क्या हो 20% का प्रॉफिट हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन का ना हम दूसरा मेथड भी देखते हैं, दूसरा मेथड कैसे होगा। अब यहाँ पे देखो 20% का क्या है प्रॉफिट है, तो 20% है। अब इसको मैं अगर फ्रैक्शन में लिखूंगा तो कितना आएगा 1/5 आएगा, ठीक है। तो 5 क्या आएगा यहाँ पे CP, और जो एक है ये क्या हो गया यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ओके। तो यहाँ से SP अगर मैं निकालूंगा तो SP कितना आ जाएगा भाई, SP आ जाएगा यहाँ से 5 और 1 6, ओके। अब उसके बाद डिस्काउंट कितना चाहिए मुझे 25% का, तो 25% का यहाँ पे क्या है डिस्काउंट, तो 25 को फ्रैक्शन में डालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 25/100 तो 1/4 होता है। अब इसमें ये 4 जो है ये क्या होगी इसकी MRP होगी, और 1 रुपये का इसको क्या मिला यहाँ पे डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे SP कितना आ जाएगा भाई, MRP 4 थी, 1 का डिस्काउंट दे दे तो SP कितनी आ गई 3 आ गई, यानी कि 1 की छूट देने के बाद SP कितना है 3 आया। यहाँ पे SP 3 आ रहा है और यहाँ पे SP कितना आ रहा है 6 आ रहा है, मुझे SP को इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे करेंगे देखो, MRP, ठीक है, फिर उसके बाद CP और SP, ऐसे लिख लिया। तो MRP कितनी है फिलहाल, MRP है यहाँ पे कितनी भाई 4, और 4 के हिसाब से SP कितनी आ रहा है 3 आ रहा है, ओके। उसके बाद CP कितना है, CP है 5, और जो SP है वो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो मुझे अगर SP को इक्वल करना है तो केवल मैं यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करूँगा, ओनली 2 की मल्टीप्लाई करूँगा, तो SP मेरा इक्वल हो जाएगा। तो 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 2 की यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे SP मेरा भी यहाँ पे क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है। अब MRP और CP में कंपेरिजन देखते हैं क्या हो रहा है। तो MRP कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है भाई 8, MRP कितना हो गया 8, ठीक है, और CP कितना है 5 है। तो इसका मतलब वो CP से कितना एक्स्ट्रा है, ये है भाई 3 एक्स्ट्रा है, ठीक है, क्योंकि उसका कंपैरिजन हमें CP के अकॉर्डिंग यानी कि लागत मूल्य के अकॉर्डिंग ही करना है, कितना ज़्यादा रखना है। तो 3 है और CP कितना है 5 है, तो 3/5 और इंटू क्या करेंगे 100 के, क्योंकि परसेंटेज में निकालना। तो 5 से ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा और 20 से कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो इसका मतलब 60% मुझे एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो भाई आप कोई से भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो, सारे मेथड इसके क्या है इजी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार को मुद्रित मूल्य पर 10% छूट पर एक किताब बेचने पर 12% का लाभ हुआ, तो पुस्तक के लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य यानी कि जो उसका अंकित मूल्य है का अनुपात ज्ञात करना है कितना होगा। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, वही भाई अपना तरीका। पहले क्या करो MRP, और फिर उसके बाद CP, और फिर SP, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। तो 10% की छूट दे रहा है, यानी कि MRP से सीधा SP पे गया, यानी कि यहाँ पे कितनी मिल रही है 10% की छूट। उसके बाद 12% का लाभ, यानी कि CP से SP पे 12% का प्रॉफिट, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पे SP पे इक्वल रखना है हमें इसको, ठीक है, यानी कि MRP और इस पे 10% की छूट है, इसका मतलब वो क्या रहा है केवल 90% ही उसका देता है, ठीक है। 10% की छूट है तो 90 के हिसाब से दे रहा है उसको, यानी कि 90/100 बराबर किसके हो जाएगा
सीपी पे कितना प्रॉफिट है 12% का, 12% का प्रॉफिट यानी कि कितना हो जाएगा 112, ठीक है, डिवाइड बाई 100। ओके, तो 100 से यहाँ पे 100 कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो किसका निकालना है, ये देखना है कि रेशियो चाहिए किसका। हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस टू प्रिंटेड प्राइस, यानी कि सीपी अपॉन एमआरपी चाहिए, ठीक है, कभी इसका उल्टा निकाल दो, जो इस क्वेश्चन में पूछा है उसका ही निकालना है। तो सीपी कितना है, सीपी अपॉन एमआरपी मुझे इसमें निकालना है। तो सीपी की वैल्यू कितनी है भाई, अगर मैं यहाँ से सीपी अपॉन अपॉन एमआरपी का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो ऊपर कितना आएगा 90 और नीचे कितना आएगा 112, ठीक है, दो से इसको कैंसिल कर लेंगे, ऊपर कितना आएगा 45 और नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या बन जाएगा भाई, करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो डिस्काउंट के ऊपर यही सेम लॉजिक हर क्वेश्चन में लगना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है कितना होगा। देखो कैसे करेंगे, एमआरपी है, एक लिखना है हमें सीपी, एक लिखना है क्या एसपी, ठीक है जी। देखो एमआरपी कितना है वो, ये सीपी से 20% यानी कि जो उसका लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है, मतलब सीपी से एमआरपी कितना कर रहा है भाई, 20% अधिक कर रहा है। चलो जी इतना तो हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, वो 15% की छूट देता है अंकित मूल्य पे, यानी कि एमआरपी पे वो 15% की छूट दे रहा है, यानी कि इधर जा रहा है। अब यहाँ पे कितना दे रहा है, वो 15% की छूट दे रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है कितना होगा। यानी कि लाभ प्रतिशत कैसे आएगा, सीपी से एसपी तक जाएंगे जब हम, तभी तो लाभ प्रतिशत आएगा। तो मुझे लाभ प्रतिशत ऐसे ही निकालना है, तो यानी कि मुझे पहले सीपी की वैल्यू चाहिए फिर एसपी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों से ही हम निकालेंगे कितना लाभ मिलेगा। तो सपोज करो मैं यहाँ पे सीपी मान के चल रहा हूँ 100 रुपये है, ठीक है, सीपी कितना है 100 है, तो 100 पे 20% का एक्स्ट्रा एमआरपी लिखा, यानी कि एमआरपी कितनी होगी उसकी 120 रुपये हो गए, ठीक है। 120 पे 15% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 120 पे 15% का डिस्काउंट कितना होता है 85 होता है, 85 डिवाइड बाई कितना 100, ठीक है। सोल्व करके कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया भाई, ठीक है जी। उसके बाद ये कितनी बार 5 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से कितनी बार 17 बार कैंसिल हो गया, 2 से ये 6 बार कैंसिल हो गया, और 17 छिका कितना हो गया 102, ठीक है। यानी कि एसपी एसपी पता लग गया अब हमें, एसपी कितना आ रहा है 102 रुपये आ रहा है। अब यहाँ पे सीपी कितना है 100 है और यहाँ पे एसपी कितना है 102 रुपये, इसका मतलब क्लियर दिख रहा है मुझे कि मुझे यहाँ पे है ना 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 100 से 102 में तो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज निकालना है तो नीचे क्या आएगा सीपी और इंटू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये 2%, यानी कि 2% का उसको प्रॉफिट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु पर 100 रुपये अंकित है, ठीक है, और एक ग्राहक ने इसे 64 रुपये में खरीदा और 20% और M% की दो क्रमिक छूट प्राप्त हुई, तो M का मूल्य निकालना है, इसमें कितना होगा, मतलब इसमें क्या है दो क्रमिक छूट है, यानी कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो कितना एमआरपी है 100 रुपये, ठीक है जी, खरीदा उसने कितने में 64 रुपये में। अब इस पे एक डिस्काउंट कितना मिला 20 रुपये, 20% का सॉरी, इसमें 20% का डिस्काउंट मिला, तो 20% का डिस्काउंट मिला तो वो कितने रुपए की होगी 80 रुपये की, ठीक है। ये कितने की है भाई 80 की है। अब वो कह रहा है कि इस पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्काउंट कितना है M% है, तो यहाँ पे M की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 80 से ये कितना हुआ 64 हुआ, तो डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, डिफरेंस इसमें आ रहा है 16 रुपये, ठीक है, यानी कि 16 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे छूट की परसेंटेज निकालूंगा तो कितनी आएगी 16 डिवाइड बाई कितनी है 80 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 80 के रिस्पेक्ट में ही छूट दी गई है वो, और इंटू क्या करेंगे हम 100 करेंगे, तो 16 पंजे 80 और 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 20 बार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई ए, यानी कि 20% की ही उसको दोबारा छूट मिली हुई थी इसमें। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।